इस संसार में किसी भी कार्य को करने की एक व्यवस्था है। प्रकृति, सृष्टि, यूनिवर्स सभी के अपने नियम है, जिससे सारी प्रकृति निरंतर गतिशील है। जैसे सूरज का नियम हर दिन दुनिया को रोशनी देना है। अगर सूरज निकलना बंद कर दे या हर दिन ना निकले तो दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। वास्तव में पूरी दुनिया नियम से बंधी हुई है। अगर दुनिया में नियम ना हो तो दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं चलेगा। और ऐसे ही आपको जीवन में सफल होने के लिए भी नियम बनाना उतना ही जरूरी जितना कि सूरज का निकलना। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको कुछ ऐसे नियम बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन के बहुत से दुख तकलीफें दूर हो सकते हैं और आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नियम वह होता है जिसके द्वारा आप अपने मन की इच्छाओं को आसानी से पा सकते हैं, जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप जहां हैं, अगर आप वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी व्यवस्था या नियम के अनुसार चलना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कोई चीज हो, कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, जहाँ है, जैसा है, जितना है, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसे किसी न किसी व्यवस्था का पालन जरूर करना पड़ेगा। जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए नियम तो अपनाने ही पड़ते हैं और बिना किसी नियमों के व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है जैसा बिना पतवार की ना हो। आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो वास्तव में आपके जीवन में एक डिफरेंस ला सकती है, एक चेंजेस ला सकती है। ये बहुत पुरानी बात है। एक संत थे। वह संत एक किसान के घर जाया करते थे। वह किसान उनका बड़ा आदर और मान सत्कार करता था, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब था। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए धन की बड़ी जरूरत थी। उन संत को ये बात मालूम थी, लेकिन किसान ने कभी भी संत से इस बारे में बात नहीं की। संत ने मन में तय कर लिया था कि मुझे किसान की मदद करनी है। एक दिन किसान और संत आपस में बातें कर रहे थे। संत ने किसान से पूछा, क्या तुम पूजा पाठ करते हो? किसान बोला, हाँ करता हूँ, लेकिन जब समय मिलता है तब कर लेता हूँ, रोजाना नहीं कर पाता हूँ। संत किसान से बोले कि तुम नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। किसान ने कहा, बाबा खेती से आकर गाय का चारा डालना होता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, नाम जप का समय नहीं मिल पाएगा। संत ने कहा, अच्छा एक काम करो, रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन कराया करो। किसान ने कहा, मैं तो खेतों में चला जाता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, कैसे करूँ? संत ने उस किसान को कई सारे साधन बताए कि वह कुछ ना कुछ नियम ले ले, पर वह यही कहता रहा कि मेरे से यह नहीं बनेगा। मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं, इतना समय मेरे पास कहाँ है? बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके जैसे बाबा जी थोड़े ही हूं कि बैठकर भजन करूं। संत ने परेशान होकर कहा, अच्छा तू ये बता, तू क्या कर सकता है? किसान बोला, मेरे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, वह मेरा मित्र है और उसके खेत भी खेत के आसपास ही है और घर भी मेरे पास ही है। मैं रोजाना उससे जरूर मिलता हूँ, तो मैं उसे एक बार जरूर देख सकता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन आज से उसको देखे बिना भोजन मत करना। किसान ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नी कहती है कि भोजन कर लो तो वह कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम में वह पक्का रहा। एक दिन किसान को खेत में जल्दी जाना था, इसीलिए भोजन जल्दी तैयार करा लिया। उसने कुम्हार को देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पर पता लगा कि वह तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। किसान बोला, आज कुम्हार कहाँ मर गया, कम से कम देख लेता तो मुझे देर नहीं होती। अब किसान उसे देखने के लिए तेजी से भागा। जहाँ कुम्हार मिट्टी लेने गया था, उधर कुम्हार को मिट्टी को खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न अशर्फियां भरी हुई थी। कुम्हार के मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इतने में उसने देखा कि सामने से किसान आ रहा है और किसान ने जैसे ही कुम्हार को देखा, किसान वापस जाने लगा क्योंकि उसे खाना खाना था। कुम्हार को लगा कि किसान ने सब कुछ लिया है और अब तो वह मुश्किल कर देगा। कुम्हार ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसान बोला, मैंने देख लिया है। कुम्हार बोला कि अच्छा देख लिया है तो रुक जा, आधा तू रख ले और आधा मैं रख लेता हूँ, पर किसी से कहना मत। किसान को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, पर हाँ, अब उसे धन मिल गया था जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। उसके मन में विचार आया, संत का बताया मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा के लिए आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ होगा। ऐसा विचार करके वह किसान और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के भक्त बन गए।
दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य ये है कि अगर हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें और नियम ले लें तो दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। दोस्तों, नियम के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्रकृति में सब कुछ नियमबद्ध है और जब प्रकृति अपने नियमों पर इतनी अड़िग है तो वे भला इंसान को अनियमित होने के लिए कैसे छोड़ सकती है। किसी भी प्रकार का सर्जन नियम के बगैर नहीं हो सकता। दोस्तों, नियम को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि सभी के जीने का ढंग अलग होता है, लेकिन एक बात जरूर है, मैंने जो खुद आज तक ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको जीवन में नियम बनाकर चलते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव जरूर दिखाई देगा। और अब अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। आपको अपने ईश्वर की पूजा करने का एक नियम बनाना है, मतलब जैसे आप सुबह शाम पूजा करते हैं लेकिन हर दिन नहीं पाता तो आज से आप भले ही एक ही समय पूजा करें, एक ही समय अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का एक बार नाम ले, लेकिन आपको हर दिन प्रार्थना या पूजा एक समय ही करनी है और वो समय आप अपनी समझ से तय कर सकते हैं, लेकिन आप उस समय को भूलेंगे नहीं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लेट ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रे करना जरूरी है। अगर आप घर पर नहीं हैं या किसी जर्नी में हैं तो आपको वही मन में ही प्रार्थना करनी है, नाम लेना है, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए पर आपको अपने ईश्वर का उसी समय नाम लेना है और पूजाया प्रार्थना करनी है जिस समय आपने तय किया है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको पूजा, प्रार्थना, इबादत का नियम जरूर बनाना चाहिए क्योंकि जब आप अपने ईश्वर का नाम एक निश्चित समय में लेते हैं तो अगले दिन ईश्वर भी आपका इंतजार करते हैं। आप इस नियम को आजमा कर जरूर देखना। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।